क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी अपनी इमेजिनरी दुनिया होती तो कैसी होती? वहाँ किस तरह के लोग होते, वहाँ के शहर कैसे होते? ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक इंतहाई शरारती बच्चा है जिसके कोई दोस्त नहीं है, पर मैक्स की जिंदगी में जो होने वाला है वो मैक्स ने कभी खुद भी सोचा न था। मूवी की शुरुआत में मैक्स की शरारतें दिखाई जाती हैं। वो कभी अपने कुत्ते के पीछे दौड़ रहा होता है तो कभी शदीद ठंड में बर्फ के इग्लू बना रहा होता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसकी बहन के कुछ दोस्त उसको मिलने घर आए हैं। वो स्नो बॉल्स बनाता है और क्लेयर के दोस्तों के साथ खेलना शुरू हो जाता है। खेल खेल में क्लेयर के दोस्त मैक्स का बनाया हुआ इग्लू तोड़ देते हैं, जिस पर वो रोने लग जाता है, पर क्लेयर उसको इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। मैक्स को इस बात पे गुस्सा आता है और वो क्लेयर के रूम में जाके उसकी चीजें खराब कर देता है। शर्मिंदा होके वो अपने रूम में वापस आके लेट जाता है। कुछ देर बाद मैक्स की अम्मी घर आती हैं, तो मैक्स उनको सब बता देता है। वो क्लेयर का रूम साफ करवाती हैं और बाद में अपने ऑफिस का काम करने लग जाती हैं। मैक्स देखता है कि उसकी अम्मी अपनी जॉब की वजह से परेशान है, तो वो उनको अपनी तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लग जाता है जो उसने खुद ही सोची है। उसकी अम्मी ये स्टोरी टाइप करने लग जाती है। अगले दिन मैक्स अपनी साइंस क्लास ले रहा होता है जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में सिखाया जा रहा होता है। मैक्स अपने टीचर की बातों पे बहुत ध्यान देता है और फिर से अपनी एक ख्याली दुनिया बनाने लग जाता है। मैक्स अपनी अम्मी को अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाता है, तो वो जवाब देती है कि वो बिजी है और ऊपर नहीं आ सकती। मैक्स गुस्से में अपना वुल्फ वाला कॉस्ट्यूम पहनता है और नीचे आता है। वो देखता है कि उसकी अम्मी एक आदमी के साथ बैठी है। वो अपनी अम्मी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जब उसकी अम्मी उसको डांटना शुरू करती है तो वो उनको काट लेता है और घर से भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो एक पार्क पहुंच जाता है और वहाँ अपना सारा गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। चंद लम्हों बाद मैक्स को एक बोट नजर आती है, तो वो उसमें बैठ जाता है। ये बोट उसको कहाँ ले जा रही होती है मैक्स को कोई अंदाजा नहीं होता। रात से सुबह हो जाती है, पर मैक्स अभी सफर में ही होता है। इसी तरह 1-2 दिन गुजरने के बाद उसको एक आइलैंड नजर आता है, पर एक समंदरी तूफान उस आइलैंड तक पहुंचना मैक्स के लिए मुश्किल बना देता है। काफी हिम्मत करके मैक्स उस आइलैंड तक पहुंचता है और वहां चलना शुरू कर देता है। दूर एक पहाड़ नजर आने पर मैक्स को क्यूरियोसिटी होती है और वो पहाड़ चढ़ के ऊपर जाता है। उसको नजर आता है कि कुछ अजीब गरीब क्रीचर्स उस आइलैंड पे काम कर रहे होते हैं। मैक्स छुप करके उनको देखता रहता है। मैक्स उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और उनके साथ मिलके हट्स तोड़ना शुरू कर देता है। वो सब मैक्स को देख के परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज है। उनमें से एक क्रीचर मैक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और उसको सूंघने लग जाता है। वो क्रीचर उसको हट्स तोड़ने का कहता है क्योंकि उसको मैक्स का काम पसंद आता है, पर कुछ लम्हों बाद ही सब क्रीचर्स उसको खाने आ जाते हैं। मैक्स डर जाता है और उनसे पीछे हटने लग जाता है। इस समस्या में मैक्स को बस एक ख्याल आता है और वो सब क्रीचर्स को चुप हो जाने का कहता है। मैक्स बोलता है कि वो दरअसल एक हीरो है जिसके पास पुराने वक्तों की सुपर पावर्स हैं और सब क्रीचर्स को उससे डर के रहना चाहिए, वरना वो उसी तरह उनकी जान ले लेगा जिस तरह उसने वाइकिंग्स की ली थी। क्रीचर्स के मजीद सवाल पूछने पर मैक्स उनको अपनी तरफ से बनाई हुई कहानियाँ सुनाने लग जाता है और बताता है कि वो कितना पावरफुल है। क्रीचर्स उसकी बातें मान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब वो किंग था क्या वो सैडनेस का इलाज कर पाया था, जिस पर मैक्स उनको कहता है कि उसके पास एक शील्ड है जो सैडनेस को सबसे दूर रखती है। सब क्रीचर्स उसको किंग मान लेते हैं। इतनी देर में KW वापस आती है। ये भी एक क्रीचर है जो इस सब गैंग से अलहदा रहती है। कैरल मैक्स को क्राउन पहनाता है और वो सब सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। मैक्स किंग बनते ही अपना पहला ऑर्डर देता है कि सब जितने वाइल्ड हो सकते हैं हो जाएं, जिस पर सब खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। रात को शुरू की हुई सेलिब्रेशन सुबह जाके खत्म होती है। KW पूरी रात के बाद पहली दफा हंसती है, जिस पे कैरल को खुशी होती है। कैरल मैक्स को अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। जूडिथ और आयरा एक कपल हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इस प्यार का इजहार बहुत ही मुख्तलिफ है। अलेक्जेंडर को बस हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है। डगलस को काउंटिंग का बहुत शौक है और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है। जूडिथ, आयरा और अलेक्जेंडर मैक्स के साथ
खेलना शुरू कर देते हैं। कैरल को KW नजर आती है और वो छुप जाता है। मैक्स KW के साथ खेलने जाता है तो सब उसको मना करते हैं क्योंकि KW को ये सब पसंद नहीं, पर सब मैक्स और KW को खेलता देखकर हैरान हो जाते हैं और उन दोनों के साथ खेलने आ जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और मैक्स की तारीफ करते हैं जिसने उनको दोबारा खुश होना सिखाया क्योंकि वो ये सब भूल चुके थे। KW मैक्स से बातें करने लग जाती है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो इस बार यहाँ रुकेगी क्योंकि उसके सब दोस्त चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे। KW कहती है कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर उसको खुशी है कि यहाँ सब चीजें बेहतर हो रही हैं। मैक्स KW से बॉब और टेरी का पूछता है। KW बताती है कि मैक्स और टेरी उसके सब दोस्तों से डिफरेंट है। मैक्स KW के पूछने पर बताता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। उसकी एक फैमिली है जो उस पर गुस्सा करने लग गई थी और समझती है कि वो एक बुरा इंसान है। KW पूछती है कि क्या तुम वाकई एक बुरे इंसान हो, जिस पर मैक्स कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसको नहीं पता कि वो एक अच्छा इंसान है या एक बुरा इंसान है। KW कहती है कि उसको खुशी है कि मैक्स यहाँ आया है। इसके बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह मैक्स की आँख खुलती है तो वो देखता है कि कैरल उसको उठा के कहीं ले जा रहा होता है। कैरल को जब महसूस होता है कि मैक्स जाग गया है तो वो उसको कहता है कि आओ मैं आज तुम्हें तुम्हारी किंगडम दिखाऊं। मैक्स कैरल के सर पे बैठ के सारी किंगडम देखता है। इसी तरह वो एक सहरा से गुजरते हैं। मैक्स कैरल से पूछता है कि क्या वो जानता है कि एक दिन सूरज मर जाएगा। कैरल मैक्स को हौसला देता है और कहता है कि तुम तो एक किंग हो, तुम्हें इस सब की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चलते चलते कैरल मैक्स को एक गुफा में ले जाता है जहाँ एक शहर का मॉडल बना हुआ है जिसमें पहाड़ और कई तरह के दरख्त हैं और बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया लगती है। कैरल आगे बढ़ के मैक्स को बताता है कि हम इस तरह की दुनिया बनाना चाहते थे पर अब ये सब मुश्किल लगता है। मैक्स कैरल को हौसला देता है कि हम सब मिलके ये दुनिया बना सकते हैं। मैक्स सबको इकट्ठा करके शहर का पूरा प्लान बनाता है। वो सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है और अब सबका शहर बनाने में एक हिस्सा है। सब मिलके मेहनत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि मैक्स एक सच्चे किंग की तरह सबको गाइड करता है। अपना शहर कायम करते हुए सब मेहनत भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। जब फोर्ट बन जाता है तो कैरल उसको फूलों से सजाता है। कैरल और मैक्स की दोस्ती देख के जूडिथ जेलस हो जाती है और किंग से बदतमीजी करती है। KW आके मैक्स को वहाँ से ले जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। वो मैक्स को बॉब और टेरी से मिलवाने ले जाती है। दरिया के किनारे पहुँच के KW दो आउल्स को पत्थर मारती है और जैसे ही वो दोनों जमीन पे गिरते हैं KW मैक्स को बताती है कि ये बॉब और टेरी हैं, इनसे जो सवाल पूछना है पूछ लो। मैक्स के दिल में एक ही सवाल होता है कि वो सबको खुश कैसे रखे। KW बॉब और टेरी को अपने साथ वापस ले आती है। मैक्स वापस आके कैरल को ढूंढता है और उसको बताता है कि बॉब और टेरी उसको मिलने आए हैं। सब बॉब और टेरी के साथ मिलके हंसी मजाक उड़ाते हैं और कैरल जेलस हो जाता है। सबको कैरल का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता और कैरल फोर्ट छोड़ के बाहर चला जाता है। मैक्स कैरल का पीछा करता है और सबको एक डर्ट फाइट का आइडिया देता है। वो दो टीम्स बनाता है जहाँ एक अच्छी टीम है और एक बुरी। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को डर्ट बॉल से मारना होता है। फाइट की शुरुआत होती है और सब अपनी अपनी टीम्स के साथ एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। ये जंग हो तो एक दूसरे के खिलाफ रही होती है पर असल में सबको करीब ला रही होती है। इसी तरह मजाक मजाक में एकदम से कैरल और KW की लड़ाई शुरू हो जाती है और KW वहाँ से जाती है। जूडिथ मैक्स से पूछती है कि क्या वो इस तरह एक मुल्क चलाएगा जहाँ सब एक दूसरे से नाराज हैं। कैरल कहता है कि मैक्स KW को वापस लाएगा क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। कैरल मैक्स को सबके सामने अपनी पावर दिखाने का कहता है। मैक्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये सब झूठ था। वो खड़े होकर छोटा सा डांस करता है जिसको देखकर सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उठ के चले जाते हैं और मैक्स अकेला रह जाता है। अगले दिन मैक्स अलेक्जेंडर के पास आके बैठता है। वो अलेक्जेंडर से पूछता है कि क्या लोग वाकई तुम्हारी बात कभी नहीं सुनते। अलेक्जेंडर जवाब देता है कि नहीं। वो जान जाता है कि मैक्स एक किंग नहीं है और उसको कहता है कि कभी कैरल को ये पता मत लगने देना कि तुम एक असल किंग नहीं हो। मैक्स अभी सोया ही होता है कि अचानक कैरल सबको उठा के बाहर इकट्ठा करता है। परेशानी में वो शुरू हो जाता है कि हमें ये फोर्ट गिराना
पड़ेगा क्योंकि ये वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। हम सब खुश नहीं और सूरज भी मर गया है। मैक्स कैरल को रोकता है कि तुम सबको परेशान कर रहे हो। ये रात का वक्त है और सूरज अभी जिंदा ही है। सिर्फ तुम यहाँ रहने का हक नहीं रखते बल्कि ये जगह हम सब की है। कैरल मैक्स के साथ लड़ने लगता है कि डगलस कैरल को रोकता है और बताता है कि मैक्स एक असली किंग नहीं बल्कि एक नॉर्मल बच्चा है जो किंग बनने का नाटक कर रहा है। कैरल को मैक्स के झूठ बोलने पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको खाने के लिए दौड़ता है। मैक्स अभी दौड़ ही रहा होता है कि सामने KW आ जाती है। KW मैक्स को छुपाने के लिए अपना मुंह खोलती है और वो वहाँ छुप जाता है। कैरल KW के पास आके मैक्स का पूछता है तो KW उसको कुछ नहीं बताती और कैरल के जाने के बाद मैक्स को अपने मुंह से निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। मैक्स KW को कहता है कि काश तुम लोगों की कोई माँ होती और फिर वो घर जाने का इरादा पक्का कर लेता है। वापस जाने से पहले मैक्स कैरल से मिलने जाता है और उसको अपनी सच्चाई बता देता है। कैरल के अलावा बाकी सब मैक्स को अलविदा कहने आते हैं। डगलस मैक्स की बोट तैयार करता है और सब उसको घर के लिए रवाना करते हैं। कैरल को मैक्स की याद आती है और वो भागता हुआ दरिया तक आता है पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और मैक्स अपने सफर के लिए निकल चुका होता है। मैक्स अपने घर वापस आता है तो उसकी अम्मी शुक्र का सांस लेती हैं, उसको गले लगा लेती हैं और उसको खिलाती पिलाती हैं और मूवी का एंड मैक्स की एक स्माइल के साथ हो जाता है। मैक्स की मैजिकल दुनिया की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपने किसी दुनिया में जाना होता तो आप कौन सी दुनिया चुनते? थैंक यू फॉर वॉचिंग।